तमिलनाडु के कड़ाकराई गांव में रविवार 26 दिसंबर 2004 की सुबह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। जो लोग उस सुबह समुद्र पर गए थे वे हमेशा की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। तमिलनाडु के तटीय गांव एक और शांतिपूर्ण दिन का स्वागत कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये शांति हमेशा के लिए बदल जाएगी। चलो समुद्र पर चलते हैं माँ। चलो चलते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। कभी कभी प्रकृति इंसानों से पहले खतरे को भांप लेती है, लेकिन हर किसी को इसे समझने का समय नहीं मिलता। कुछ जीवों ने इंसानों से पहले प्रकृति की शांति में बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले कुछ ही सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। समुद्र धीरे धीरे किनारे से पीछे हटने लगा। किसी ने नहीं सोचा कि समुद्र का पीछे हटना खतरनाक है। इसके बजाय सभी लोग करीब आने लगे और चमत्कार देखने लगे। केवल एक व्यक्ति समझ पाया कि ये क्या था। भागो भागो भागो, सब लोग जल्दी भागो, पीछे मुड़कर मत देखो। भागो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो भयभीत नहीं हो। भागो सब लोग, जल्दी भागो, पीछे मुड़कर मत देखो। न केवल नागपट्टिनम बल्कि तमिलनाडु के कई तटीय जिलों को भी इस सुनामी का सामना करना पड़ा। क्रिसमस समारोह के लिए वेलंकन्नी आए हजारों तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को इस सुनामी की भयावहता का सामना करना पड़ा। कुड्डालोर में भी सुनामी ने तटीय गांवों को पूरी तरह से डुबो दिया। मछुआरों के परिवारों की आजीविका भी कुछ ही मिनटों में चकनाचूर हो गई। भारत की सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में, जहां 3 समुद्र मिलते हैं, सुनामी की शक्ति का अनुभव किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मरीना बीच पर भी इस सुनामी का प्रभाव पड़ा। शहर का जीवन कुछ मिनटों के लिए थम सा गया। ये आपदा भारत में शुरू नहीं हुई थी। ये लगभग 2000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की सुमात्रा की पश्चिमी समुद्रों में शुरू हुई थी। तो देखा ना मेरा बनाया हुआ वीडियो कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसी तरह की वीडियो आप भी अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। तो ऐसा वीडियो बनाए कैसे, वो सब मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको कैसे स्टोरी जनरेट करना है, कैसे आप वॉइस ओवर जनरेट करोगे। और हाँ, वॉइस ओवर के लिए इतना अच्छा वेबसाइट लाया हूँ कि आप भी उसको देखकर खुश हो जाओगे। फिर मैं आपको इमेज वगैरह जनरेट करना बता दूंगा, जिसमें आप एक ही बार में सारा इमेज को जनरेट कर सकते हो, जिससे आपको कॉपी करके बार बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। और फिर मैं आपको वीडियो जनरेट कैसे करना है वो भी बता दूंगा। और लास्ट में आपके लिए मेरे पास एक बोनस टिप भी है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना अगर आप सच में इस टाइप का प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो। क्योंकि आपकी स्किप करने की वजह से कोई एक ऐसा मेथड आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देख लेना। तो पूरा वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा है। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले एक अच्छा से स्टोरी जनरेट करने के लिए आपको आना है यूट्यूब पे। आपको जिस टॉपिक को वीडियो बनाना है उसी के चैनल पे चले आना। जैसे कि मुझे इस टॉपिक को वीडियो बनाना है, सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर वाला ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे क्लिक करके इसका जो वीडियो का लिंक है उसको सिंपली कॉपी कर लेना। और फिर चले आना गूगल पे और यहाँ पे सर्च करो यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। और ये वाला जो लिंक है सिंपल इस पर क्लिक करो। जो हमने वीडियो का लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ नीचे में आपको दिख रहा है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। तो इस वीडियो का जो पूरा स्क्रिप्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना और फिर चले आना ChatGPT पे और जो हमने स्टोरी कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना। और यहाँ लास्ट में लिख देना कि मुझे इसी टाइप का एक अच्छा सा फिक्शनल स्टोरी बना के दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और फिर इसको सेंड कर देना। तो इसने हमें एक अच्छा सा स्टोरी बना के दे दिया है और ये अच्छा खासा लंबा स्टोरी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वॉइस ओवर जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पूरा स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे। सिंपली फिर से गूगल पे चले आना और यहाँ पे सर्च करना गूगल AI स्टूडियो एंड इस वाले वेबसाइट पर चले आना। फिर ये जो आपको दिख रहा है द एवरीडे असिस्टेंट, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना। आपको जो सेटिंग वगैरह करना है सिंपल इसको कर लेना। यहाँ से अपने वॉइस को सिलेक्ट कर लेना, वो कैसा वॉइस चाहिए। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कैरेक्टर का वॉइस मिल जाएगा। अभी मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वॉइस जनरेट करके देता है। तो फिर इसे कट कर देते हैं और यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है सिंपली इसको रिमूव कर देना। यहाँ पे अपना जो डायलॉग है उसको सिंपली पेस्ट कर देना।
फिर ये जो रन वाला ऑप्शन दिख रहा है सिंपल इस पर क्लिक कर देना। फिर ये भी बहुत ही कम समय में आपका वॉइस जनरेट करके दे देता है। तो आओ एक बार इसे भी सुन लेते हैं। तमिलनाडु के कड़ाकराई गांव में रविवार 26 दिसंबर 2004 की सुबह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। जो लोग उस सुबह समुद्र पर गए थे वे हमेशा की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। तमिलनाडु के तटीय गांव एक और शांतिपूर्ण दिन का स्वागत कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में ये शांति हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो गूगल AI स्टूडियो है ये भी कितना अच्छा वॉइस जनरेट करके देता है। एंड फिर इसे भी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना। तो अब हमें फिर से कैरेक्टर वगैरह जनरेट करवाना है। तो फिर से हम लोग चले आते हैं प्रॉम्प्ट पे, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको सिंपली आप उसको वहाँ से ले लेना। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा कैरेक्टर जनरेट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो कैरेक्टर वाला प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेना है और फिर चले आना ChatGPT पे। वहीं पे जहाँ पे हमने अभी स्टोरी जनरेट किया था सिंपल वहाँ पे इस वाले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना और यहाँ जनरेट पर क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो हमारा जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसका इमेज बनाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके तीनों का इमेज जनरेट करवा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर 1 का इमेज जनरेट करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपल इस कॉपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना और फिर चले आना गूगल पे और इस बार यहाँ पे सर्च करना फ्लो AI। हम लोग यहीं से जो कैरेक्टर वगैरह जनरेट करने वाले हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ न्यू प्रोजेक्ट, फिर इस पर क्लिक करके जो आपका नॉर्मल सेटिंग वो कर लेना। जैसे यहाँ पे इमेज रखना और इसका एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 इसको into 4 कर देना, ताकि एक बार में आपका 4 इमेज जनरेट हो और आपको जो अच्छा लगे सिंपली उसको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना। फिर इसको नैनो बनाना 2 पर ही रहने देना। और आप देख सकते हो इसमें हमारा कोई भी क्रेडिट नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये हमारा इमेज बिल्कुल फ्री में जनरेट करके देगा। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देना और यहाँ से सेंड कर देना। अब ये हमारा इमेज जनरेट करके दे दिया है। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए सिंपली थोड़ा इमेज पर क्लिक करके रखना और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देना। तो इसी तरह से हम लोग अपना सेकंड कैरेक्टर भी जनरेट करवा लेते हैं। फिर से चले आते हैं ChatGPT पे और सेकंड वाले कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। फिर से फ्लो AI में आना और यहाँ पे पेस्ट करके सेंड कर देना। फिर आपका जो इमेज डाउनलोड करना है सिंपली उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग पूरा स्टोरी का जो इमेज वगैरह है वो सब जनरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोग का सीन ब्रेकडाउन है उसको जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हर सीन का इमेज जनरेट करेंगे। उसके लिए फिर से चले आना प्रॉम्प्ट पे, फिर यहाँ पे आपका सीन ब्रेकडाउन पे चले आना है। तो इस बार इसका जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर वापस से चले आना ChatGPT पे, जहाँ पे भी हम लोग अपना कैरेक्टर वगैरह जनरेट करवाए थे और वहाँ पे इस वाले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। तो इसने हमारा वीडियो का सारा सीन बना के दे दिया है, जिससे हमारा लगभग 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब इन सभी सीन का इमेज बनाने के लिए हमें इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। तो फिर वापस से चले आना प्रॉम्प्ट में, फिर नीचे देखोगे तो आपको इमेज वाला प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। तो सिंपल इस बार इसको पूरा कॉपी कर लेना और ये जो लास्ट में बुलबुला दिख रहा है इसको भी, ठीक है। फिर से चले आना ChatGPT पे और फिर से उसी तरह पेस्ट करके सेंड कर देना। तो आप देख सकते हो ये हमारा हर एक सीन का प्रॉम्प्ट बना कर दे रहा है, वो भी बिल्कुल डिटेल्स में। और ये अभी हमें सिर्फ 10 सीन का इमेज प्रॉम्प्ट दिया है। इसे अब नेक्स्ट लिखोगे तो ये आपका अगले 10 सीन का इमेज प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा। जैसे अभी हमारा 1 से 10 तक का बन गया तो आगे 11 से 20 तक का इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लिख कर सेंड कर देता हूँ। फिर देख सकते हो, फिर जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा फिर से अगले सीन के लिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखकर सेंड कर दो। फिर से नेक्स्ट लिखकर सेंड करोगे तो आपका 21 से लेकर 30 तक का सीन बना कर दे देगा। तो बिल्कुल इसी तरह से अभी अपना सारा इमेज प्रॉम्प्ट का लिखवा लेना। मैं भी सिंपली लिखवा लेता हूँ। तो आप देख लो मैंने अपना सभी प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया है ऑल इमेज प्रॉम्प्ट इज कंप्लीट। तो अब हम लोग सभी प्रॉम्प्ट का इमेज जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो एक ही बार में आपका सारा इमेज सीन जनरेट हो जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले इस ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना और ये जो डेस्कटॉप साइड है ना इसको सिंपली ऑन कर लेना। फिर उसके बाद नीचे जो आपको दिख रहा है ये एजेंट वाला इसको ऑन कर लेना और यहाँ पे आपको एक छोटा सा लाइन लिखना है जो कि मैंने अपने स्क्रीन पर दे दिया है। सिंपली इसको स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई विल गिव यू 20 इमेज प्रॉम्प्ट, कैन यू जनरेट ऑल इमेज एट वंस। अगर आपको 30 इमेज जनरेट करना है तो सिंपल यहाँ पे 30 कर देना, अगर 40 करना है तो 40 कर देना। मैं अभी के लिए आपको 20 इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहले क्या करना है, जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है सिंपल इस पर क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग दिखने को मिलेगा, जैसे कि ये जो इमेज वाला सेटिंग है तो ये सेटिंग कर लेना। जैसे कि इसको 16:9 रहने देना, यहाँ पे into1 रखना ताकि एक बार में हमारा एक ही इमेज जनरेट हो। और ये जो नैनो बनाना 2 है यही रहने देना। और नीचे वाला वीडियो का सेटिंग है तो अभी इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और फिर सेव करके सेंड कर देना। तो आप देख सकते हो कि हमें बोल रहा है कि ठीक है मैं जनरेट कर दूंगा, आप बस मुझे प्रॉम्प्ट दो। फिर आपको नीचे चले आना है, आपको सारा प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है एक ही बार में, तभी आपको इमेज जनरेट करना है सबका। लेकिन उससे पहले हमारा सभी इमेज में कैरेक्टर कंसिस्टेंस रहे उसके लिए इस प्लस वाला आइकन को टैप करो। फिर यहाँ पे अपलोड मीडिया पर क्लिक करके जो भी हम लोग कैरेक्टर जनरेट किए थे सिंपली उन सभी कैरेक्टर को ऐड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे अपना दोनों कैरेक्टर को ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे अपना पूरा प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना, जितना भी इमेज आपको जनरेट करवाना है सबका, और फिर इसे सेंड कर देना। तो आप देख सकते हो ये हमारा 20 इमेज जो है वो एक ही बार में जनरेट करना शुरू कर दिया है।
और ये बहुत ज्यादा समय नहीं लेता, बस कुछ ही सेकंड में आपका इमेज जनरेट करके दे देता है। तो आप देख सकते हो ये हमारा हर सीन का इमेज भी बना के दे दिया है। अब आपको इनमें से जो भी इमेज डाउनलोड करना है सिंपली आपको ऊपर में दिख रहा होगा ये डाउनलोड वाला ऑप्शन, सिंपली इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। इसी तरह से आप अपने सभी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत लगता है और आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट काम है वीडियो जनरेट करना, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसको हम जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। तो वापस से चले आना उस प्रॉम्प्ट पे जो मैंने आपको दे रखा है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियो जनरेटेड प्रॉम्प्ट। तो बिल्कुल इसको भी बाकियों की तरह कॉपी कर लो। फिर चले आना ChatGPT पे, जहाँ पे हमने सारा इमेज वगैरह जनरेट करवाया था, वहीं पे इसको पेस्ट करके सेंड कर देना। तो आप देख सकते हो ये हमें हर सीन का वीडियो जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट देना शुरू कर दिया है। और ये भी जो हमें एक बार में 10 ही प्रॉम्प्ट दिया है। जैसे हम नेक्स्ट लिखेंगे तो ये आगे का प्रॉम्प्ट देगा, जैसे कि 11 से 20 तक का। तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट लिखता हूँ, तो फिर देख लो हमारी ये 11 से 20 तक का दे दिया है। फिर आगे के लिए नेक्स्ट लिख कर सेंड कर देना है। इसी तरह से आप भी अपने सभी वीडियो प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा लेना। तो आप देख सकते हो मैंने अपना सभी वीडियो प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा लिया है। तो वीडियो जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सीन 1 का प्रॉम्प्ट है उसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लो AI से वीडियो जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए फ्लो AI पे चले आना, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना। तो अभी हम लोग वीडियो जनरेट करने वाले हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करो और कुछ सेटिंग कर लो, जैसे कि यहाँ पे वीडियो वाले पर क्लिक करना और यहाँ से इंग्रेडिएंट रहने देना, और ये जो एक्सपेक्ट रेशियो इसको 16:9 कर देना और इसको into 1 कर देना, ताकि हमारा एक बार में एक ही वीडियो जनरेट हो, जिससे हमारा जो क्रेडिट वगैरह है वो कम खर्चा होगा। और इसको आप ओनली फ्रेश ही रहने देना। आप चाहो तो Vivo 3.1 फास्ट भी रख सकते हो। और यहाँ पे आप अगर 10 सेकंड का वीडियो जनरेट करना चाहते हो तो 10 सेकंड कर देना। तो अभी हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, तो हम 8 सेकंड ही रखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 8 सेकंड के लिए सिर्फ 12 क्रेडिट यूज हो रहा है। फिर ये प्लस वाले पर क्लिक करना, फिर यहाँ अपलोड वाले पर क्लिक करना, और जो हमारा इमेज है उसको अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। तो ये जो हमारा इमेज है उसका वीडियो जनरेट होना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हो जो हमारा इमेज था उसका वीडियो जनरेट होकर आ चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सेम वही प्रोसेस, इसको क्लिक करना और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आपका जो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा कितना अच्छा से वीडियो बना कर दिया है। और ये जो हमारा साउंड इफेक्ट है वो खुद से ही ऐड करके देता है, जिससे हमें एडिटिंग के टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह से करके आप अपना सारा वीडियो को जनरेट कर लेना, ठीक है। ये वैसा बना के दे देगा। अब बारी है प्रो टिप की, जब भी वीडियो का प्रॉम्प्ट जनरेट करोगे उस टाइम ChatGPT को बोल देना कि मुझे सभी वीडियो प्रॉम्प्ट के डायलॉग हिंदी में चाहिए।